प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में बात होगी युद्ध की। संडे स्पेशल एडिशन है और युद्ध किसके बीच? वो जो पिछले 2.5-3 महीने से सीज फायर और फिर अटैक, सीज फायर और फिर अटैक के वो जाल में उलझा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच। क्योंकि बात करना इसलिए भी जरूरी है कि 24 घंटे जो पिछले गुजरे हैं उसमें तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप कल तक कह रहे थे कि कितने देश उनसे शांति समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, बहरीन और साथ साथ इजराइल, ये सारे देश दरअसल पीस मेंटेनेंस के नेगोशिएशन पर बातचीत कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि सब फाइनल दौर में है और हॉर्मूज भी खोल देगा ईरान और न्यूक्लियर जो है एनरिच्ड वो भी सौंप देगा, ऐसी भी खबरें थी। और वो भी तमाम चीजें जो छप रही थी अमेरिकी मीडिया में कि 60 दिन का युद्ध विराम का समझौता भी हो जाएगा, हॉर्मूज भी खोल देगा ईरान, बारूदी सुरंगें जो बिछा रखी हैं उनको भी खत्म कर देगा और अपना जो परमाणु हथियार प्रोग्राम है, यूरेनियम एनरिच्ड प्रोग्राम है, उसको भी सीमित कर देगा और एनरिच्ड यूरेनियम को घटा देगा। ये सारी बातें एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक चल रही थी मीडिया में। और अमेरिका ये कह रहा था कि बदले में हम भी जो सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान पर उसमें ढील दे देंगे, प्रतिबंधों को कम कर देंगे और जो हमने बैरिकेडिंग कर रखी है ईरान के बंदरगाहों के चारों तरफ की, ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, हम उसमें भी रियायत दे देंगे। पर ये 24 घंटे में तस्वीर अपसाइड डाउन हो गई। ईरान ने इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कह दिया ये डील का हिस्सा ही नहीं था। ना हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेंगे अमेरिका को क्योंकि ये मौजूदा डील का हिस्सा नहीं है, अमेरिका ईमानदार नहीं है अपनी बातचीत में और मौजूदा समझौते में परमाणु मुद्दा शामिल नहीं है। ना हम हॉर्मूज खोलेंगे क्योंकि युद्ध के पहले वाली जो हॉर्मूज की स्थिति थी अब वो भविष्य में कभी नहीं होगी, ये ईरान कह रहा है। और इसके पहले ईरान क्या कहता दिखाई दिया था कि $1 पर बैरल हम इस पर टोल लगाएंगे। $1 पर बैरल का मतलब यह हुआ कि जो छोटे जहाज हैं वो 10 लाख बैरल लेकर आते हैं, फिर जो बिचौले मंझोले साइज के जहाज हैं, शिप हैं, वो 20 लाख बैरल लेकर आते हैं और जो बड़े कार्गोज हैं वो 35 लाख बैरल लेकर आते हैं। यानी कि करोड़ों में ईरान ये प्लानिंग कर रहा है कि अब हम हॉर्मूज को इस तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि हम करोड़ों में यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेंगे। अब लेकिन जैसे ही ईरान ने कहा कि हम यूरेनियम नहीं सौंपेंगे, हॉर्मूज नहीं खोलेंगे, उसके बाद मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, वो भारत की सरजमीन पर ईरान को सबसे बड़ा आतंकी मुल्क बता रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हॉर्मूज पर कंट्रोल तो हम लेकर रहेंगे। और आज दरअसल वो सुगबुगाहट भी सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आज तय करूंगा, यानी कि रविवार को आज तय होगा कि हमला दोबारा होगा कि नहीं होगा। और इसमें कौन कौन? जेरेड कुशनर रहेंगे, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रहेंगे और स्टीव विटकॉफ, वो जो पाकिस्तान गए थे शांति समझौते की बातचीत के लिए और बैरंग लौट गए थे क्योंकि ईरान नहीं माना था। ये तीनों लोगों से सलाह मशवरा करके डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो फिर तय करेंगे कि हमला होगा ईरान पर या नहीं होगा। भारत की जमीन पर मार्को रूबियो कहते हुए दिखाई दिए कि विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका के, कि कुछ ही घंटे में बड़ा ऐलान होने वाला है और ये डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐलान करेंगे, मैं ये इनिशिएट नहीं करूंगा, खुद डोनाल्ड ट्रंप इसका ऐलान करने वाले। अब अमेरिका में क्या चल रहा है ये बताना आपको जरूरी है, क्यों हमले की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। दरअसल अपने बेटे की शादी में नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप और कहते दिखाई दिए कि मेरा व्हाइट हाउस में रुकना जरूरी है, मैं व्हाइट हाउस में रुकूंगा। वहां की फोर्स का मेमोरियल डे था, उस पर सारे अधिकारियों के, सारे इंटेलिजेंस के जितने बड़े ऑफिसर्स हैं उन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई और जो मिडिल ईस्ट थे वहां पर सैनिकों की नए सिरे से तैनाती का निर्देश भी देते हुए दिखे डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ बड़ा होने वाला है क्या? हमला करने की स्थिति दोबारा डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? लेकिन अगर हमला होता है तो अमेरिका को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मार्को रूबियो जब भारत के दौरे पर परसों चले तो उन्होंने कहा कि जितना भारत को तेल खरीदना है वो हमसे खरीद ले। इस पर मैं आने वाली हूं, लेकिन अगर ये हॉर्मूज पर संकट जारी रहा
तो भारत त्राहिमाम करता दिखेगा। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की दिक्कत ऑलरेडी है और अब तो ये स्थितियां बननी शुरू हो गई हैं कि भीषण गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में डीजल से चलने वाले जो टैंकर पहुंच रहे थे लोगों के पास पानी के, वो टैंकर पहुंचने बंद हो गए। पेट्रोल डीजल गैस के दाम हम बढ़ाते दिख रहे हैं, फिर भी किल्लत है, वो पानी लेकर नहीं पहुंच रहे इलाकों में और लोग भीषण गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं। अब ये स्थितियां और बढ़ती हुई दिखेंगी, पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि महंगा तेल खरीदना हमारी मजबूरी हो जाएगी। ईरान से हम नहीं खरीद सकते, रशिया से हम नहीं खरीद सकते। रशिया को जो प्रतिबंध रशिया पर लगाया था अमेरिका ने, ढील दी थी उसमें, 4 दिन पहले अमेरिका ने कह दिया कि अब वो प्रतिबंध दोबारा लग जाएगा, दोबारा इंपोज हो जाएगा। पर खैर आज विदेश मंत्री का बयान भी आपको सुनाने वाले हैं। अब मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमसे ले लो जितना लेना है, हम दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक मुल्क हैं। और ये भी घोषणा करते दिखे कि अगले हफ्ते, मैं तो जा ही रहा हूं भारत, पर अगले हफ्ते वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी भारत के दौरे पर आएंगे। तो अमेरिका ये बता रहा है हमसे तेल ले लो और कैसे ले लो, $5 से $12 पर बैरल महंगा ले लो। जो ईरान से आता है, जो खाड़ी मुल्कों से आता है, हॉर्मूज से गुजरकर, वो आता है बामुश्किल 7 दिन में, अमेरिका से आएगा 45 दिन में। वेनेजुएला से जो क्या कहा जा रहा है वो 45 दिन में आएगा। और किसी तरह का इंश्योरेंस की कोई सिक्योरिटी नहीं देता दिखाई देता, ना वेनेजुएला देगा ना अमेरिका देगा। पर आज एक इंपॉर्टेंट बात यह हुई, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम अपनी शर्तों पर, जहां से भारत का इंटरेस्ट सधेगा, हम वहां से तेल खरीदेंगे। सुनिए एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। The United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. For our energy security, it's important we have multiple sources, large sources, dependable sources, cheap sources. So, the United States, because that was the first question, fits the bill in many respects. So do some other countries. So we will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day we have an obligation to our people to provide them energy at affordable and accessible rates. तो एस जयशंकर कह रहे हैं कि दुनिया के सारे मुल्कों से हमारे संबंध बने हुए हैं, रशिया से भी, ईरान से भी, वेनेजुएला से भी, अमेरिका से भी, और हम जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। पर दरअसल इसमें सच एक और भी है जो छिपा हुआ सत्य है। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है, वो 2 जहाज हमारे मार चुका है ईरान। और अरागची कह चुके हैं कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं ईरान तैयार बैठा हुआ है भारत को तेल बेचने के लिए, लेकिन अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ है, यूनिलेटरल इलीगल प्रतिबंध अमेरिका का लगा हुआ है ईरान से तेल खरीदने को लेकर भारत पर। ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह चुके हैं। और अगर ईरान से नहीं खरीदते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं आता, तो अमेरिका और वेनेजुएला के 2 ऑप्शन बचते हैं, जो दोनों महंगे ऑप्शन है। तो महंगा खरीदेंगे तो महंगा देना पड़ेगा, और महंगा देना पड़ेगा तो यहां महंगाई का वारा न्यारा भी तो होता दिखेगा, जो झेलने की स्थिति में भारत बिल्कुल नहीं है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली हूं वो ये कि मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री आज फिर एक बम फोड़ते दिखाई दिए, और वो ये कह रहे हैं, वो जो लगभग 3 महीने पहले जिस पर बवाल मचा था कि हमने एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ, ट्रेड डील का फ्रेमवर्क हमने साइन कर लिया भारत ने, और उस ट्रेड डील के फ्रेमवर्क में भारत को अमेरिका बता रहा है कि $500 बिलियन का 5 साल में इंपोर्ट करना पड़ेगा अमेरिका से। भारत से पहले ये मार्को रूबियो हमें बताते दिखे थे। कौन सी तारीख को? 2 फरवरी 2026 को सबसे पहले ट्रंप ने हमें बताया कि $500 बिलियन का हम इंपोर्ट करने वाले हैं अमेरिका से। भारत से पहले ट्रंप ने बता दिया, और उसमें ये भी बताते दिखे डोनाल्ड ट्रंप की भारत के कृषि सेक्टर को खोल दिया भारत ने अमेरिका के लिए, और बड़ी खुशियां भी मनाई गई वहां, प्रेस सेक्रेटरी से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी तक, और जितने भी लोग वो खुशियां मनाते दिखे कि भारत ने अपना
खेती का बड़ा बाजार देश के अमेरिका के लिए खोल दिया। ये हमारे किसानों के हित में है डील। इस पर खूब बवाल हुआ, लेकिन अब फिर मार्को रूबियो बता रहे हैं। ये वही मार्को रूबियो हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। हमसे पहले वो बताते दिखे थे। अब ये क्या कह रहे हैं? ह्यूज थैंक्स टू यूएसए एमबी इंडिया, एम्बेसी को लिख रहे हैं सर्जियो गौर, एम्बेसडर है सर्जियो गौर भारत में अमेरिका के। And our American diplomats for their efforts. Because of their great work, India has committed to purchasing $500 billion in US goods over the next 5 years, focusing on energy, technology, and agriculture. They are doing terrific work on behalf of the President Trump and the American people. अब वो फिर बता रहे हैं कि वो जो थम गया था शोर कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो इलीगल बता दिया सारे टैरिफ्स को अमेरिका के, तो अब हम नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं वो फ्रेमवर्क। पर उसी फ्रेमवर्क पर अड़े हुए मार्को रूबियो। और हम $52 बिलियन का अभी साल में खरीद रहे हैं, तो $48 बिलियन और खरीदना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका ये तेल का दबाव बना रहा है कि हमसे खरीद लो। और अगर डॉलर में खरीदेंगे अमेरिका से ये $48 बिलियन का साल में और एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो और डॉलर देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जिसके लिए चिंतित हैं। तो खैर ये रायता दरअसल पूरा फैला हुआ है। सुनिए मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं। I have to go back and justify to the American people every decision we make, and the president has to do the same on why it's good for our country, and our counterparts here in India have to do the exact same thing. You have to respond to the people of India about why your partnership with the United States, or your stance on any issue for that matter, is to the benefit of your country. तो मार्को रूबियो कह रहे हैं हमें तो अपनी जनता को जवाब देना है। तो एस जयशंकर के साथ अभी जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हुई। हमारे विदेश मंत्री ने इस पर दरअसल कोई क्लैरिटी नहीं दी कि हम ये खरीदने जा रहे हैं कि अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका एक लौता मुल्क है 10 टॉप 10 देशों में जहां पर हम ट्रेड सरप्लस में करते हैं। तो ऐसे में अब विपक्षी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। के साथ भारत ने डील की है वो भारत के हितों के ऊपर कुठाराघात है, भारत के लोगों के ऊपर कुठाराघात है। भारत एक विकासशील देश है, भारत के लोग गरीब हैं, और भारत के लोगों पर अगर महंगाई की मार पड़ेगी तो वो बहुत खराब होगा। और वो महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है, और उस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका है। और मार्को रूबियो अपने पोस्ट में जो लिख रहे हैं, स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है एग्रीकल्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। और अगर अमेरिका का सामान कृषि में, हमारा कृषि क्षेत्र खुलता है तो हमारे भारतीय किसान कहां जाते दिखेंगे, क्या खाएंगे, ये भी सवाल है। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका ईरान में फिर वॉर, डीजल पेट्रोल के लिए मचेगा हाहाकार। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। अब अमेरिका बताएगा कहां से क्या खरीदेगा भारत।